हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, नए हफ्ते की शुरुआत तो ज़बरदस्त हुई थी। यहां पर बिटकॉइन 1,22,300 डॉलर पे जाके दोबारा रिजेक्शन फेस कर रहा है और यहां पे 1,20,000 डॉलर से नीचे चल रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, इथेरियम यहाँ पर अपनी जो है स्ट्रेंथ दिखा रहा है और आप कह लीजिए वो कुछ खास नहीं टूट रहा है। तो हम जो पार्ट टू ऑल सीजन की बात करते हैं, पहले बिटकॉइन बढ़ता है, फिर इथेरियम बढ़ता है, फिर बड़े कॉइन्स और छोटे कॉइन्स का नंबर आता है। तो ऐसा लगता है जिस हिसाब से इथेरियम के अंदर एक्यूमुलेशन चल रही है, बड़े बड़े ब्लैक रॉक ले लो, फिडेलिटी ले लो, उनके ETF इथेरियम की बाइंग कर रहे हैं। तो इथेरियम अपना नया ऑल टाइम हाई जल्दी लगाता देखने को मिल सकता है। और अगर इथेरियम के अंदर स्ट्रेंथ आएगी तो आप समझ लीजिएगा ऑल्ट कॉइन्स उसको फॉलो करते देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बिटकॉइन 1,22,500 डॉलर जो हमारा रेजिस्टेंस है, और आज से बात नहीं कर रहे हैं, पिछले 1-2 महीने से हम लगातार आपको ये बता रहे हैं। 1-2 महीने क्या, 6 महीने से भी कैलकुलेशन लोगे तो शायद हम यही आपको बता रहे हैं कि 1,22,500 डॉलर के आसपास एक रेजिस्टेंस है। वहाँ दूसरी बार ये आया और वहाँ से अभी रिजेक्शन फेस कर रहा है। तो ये शॉर्ट टर्म में चलता रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में जिस हिसाब से बिटकॉइन ETF की बात करते हैं, इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज बिटकॉइन खरीदे जा रही हैं, तो ऐसा लगता है 2025 के अंदर अभी बहुत कुछ होना बाकी है, बिटकॉइन के अंदर भी, इथेरियम के अंदर भी और दूसरे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी। तो यहाँ पे बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म में क्या लगता है वो मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। लॉन्ग टर्म में क्या लगता है वो आपके साथ शेयर करूंगा। इथेरियम का क्या हो रहा है और क्या हमें ऑल टाइम हाई इसी हफ्ते देखने को मिल सकता है उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन ये ऑल्ट कॉइन्स क्यों टूट गए हैं, यानी कि जो अच्छी खासी एक मोमेंटम सी आई थी, बड़े बड़े कॉइन्स जो है अच्छा खासा अभी जब बॉटम बनाया था, अभी रिसेंटली क्रैश किया था टैरिफ के बाद में, उसके बाद अच्छा खासा मूव कर गए थे, लेकिन दोबारा से यहाँ पे 5-10% कई बड़े कॉइन्स टूटते देखने को मिल रहे हैं। तो ये प्रेशर क्यों है, इसको भी मैं समझने और समझाने की कोशिश करूँगा इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, और कुछ कॉइन्स भी हम जो है साथ कर ले लेंगे, खासकर बड़े कॉइन्स जिस पे आपको फोकस करना चाहिए। तो बहुत कुछ है आज की वीडियो में आपको बताने के लिए, समझाने के लिए। आपसे तो हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, हम भी आपके साथ यहाँ बने हुए हैं, चीज़ें सही हो रही हैं और जिस हिसाब से मोमेंटम आ रहा है, तो यहाँ पे अगर 2025 दे सको तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों की शायद किस्मत भी चेंज होते देखने को मिलेगी। तो हमारा साथ दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ पे इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि बहुत सारे लोगों तक पहुँचे और वो ये समझ पाएँ कि मार्केट के अंदर अभी शॉर्ट टर्म में चल क्या रहा है। मार्केट में शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो आज एक बड़ा दिन है, CPI का डाटा। हर महीने की ये कहानी हो गई है, 2-3 दिन ऐसे आते हैं फेड इंटरेस्ट रेट कट के लिए, तब दिल की धड़कनें बढ़ी रहती हैं। CPI का डाटा निकल के आएगा, बढ़ के निकल के आएगा, तब दिल की धड़कनें बढ़ी रहती हैं। ट्रंप ने कोई टैरिफ की बात कर दी, तब दिल की धड़कनें बढ़ी रहती हैं। मतलब USA को लेके हमें इंडिया के अगर पता नहीं इतना खास CPI डाटा कब आएगा, ये कब आएगा, वो कब आएगा, लेकिन USA से कुछ भी होता है तो पूरी की पूरी ग्लोबल मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ता है और यहाँ पे बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी पे इम्पैक्ट पड़ता है। और वही चीज़ इस टाइम पे हमें प्रेशर दे रही है, क्योंकि अगर मैं बिटकॉइन ETF की बात करते हूँ, अगर बिटकॉइन ETF को देखते हैं तो ब्लैक रॉक हो या जो भी बड़े ETF हैं उसके अंदर बाइंग देखने को मिली और यहाँ पे इनफ्लो जो है बिटकॉइन के ETF का पॉजिटिव रहा। लेकिन आज है CPI डाटा आना है और CPI का डाटा शाम को 6 बजे आएगा। लास्ट टाइम था 2.7%, इस बार एक्सपेक्टेड है 2.8%। अगर 2.7 या उससे नीचे आता है तो मार्केट जो है एक बड़ा मूव लेते देखने को मिल सकती है, या 2.8 या उससे ऊपर आता है तो हो सकता है मार्केट थोड़ी और वर्टाइल होके एक करेक्शन मोड में जाए और 1,000-2,000 डॉलर बिटकॉइन के अंदर वेरिएशन देखने को मिले। तो ये जो है आप कह लीजिए, कई बार ऐसी सिचुएशन होती है तो वेट एंड वॉच की सिचुएशन में चले जाते हैं। तो आज शाम को 6 बजे या जब USA की मार्केट खुलेंगी, मार्केट थोड़ी वोलेटाइल हो सकती है और उसके लिए हमें शॉर्ट टर्म में जो हमारी लाइंस है उस पर फोकस करना चाहिए, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा कि फ़िलहाल के लिए यहाँ पे प्रेशर क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं, USA की बात करते हैं, चाइना की बात करते हैं, 90 डेज़ के लिए ऑफिशियली उन्होंने अपने टैरिफ को पॉज
कर दिया है। तो यहाँ पे चीज़ें तो सही होते देखने को मिल रही हैं। अगर CPI का डाटा 2.7 या उससे कम निकल के आता है एक्सपेक्टेशन से, तो यहाँ पर एक बड़ा मूव क्रिप्टो करेंसी मार्केट बिटकॉइन में आता देखने को मिल सकता है। तो ऐसे जब शॉर्ट टर्म में देख रहे हो, वोलेटिलिटी के लिए तैयार रहना चाहिए। मार्केट वोलेटाइल होती है, उससे टेंशन नहीं लेनी है। अगर मैं बिटकॉइन की बात करता हूं तो इमीडिएट सपोर्ट इसको 1,16,17,000 पे मिलती है। और वो क्यों मिलती है, अगर आप देखोगे 21 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट है लगभग $1,16,000 पे। जब तक यहाँ है नथिंग टू वरी। और अभी रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 1,20,000 वो साइकोलॉजिकल एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस, और 1,22,000 फिबोनाची की 2 अगर देखते हैं वो रेजिस्टेंस। तो आप कह लीजिए 1,20,000 से 1,22,000 का जो जोन है, जैसे कि 1,10,000 से या 1,08,000 से 1,12,000 का जो जोन था, वो एक रेजिस्टेंस निकल के आया था। तो कुछ ऐसा ही अभी हर $10,000 के आसपास ये रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। अगर इसके पार जाता है तो हमें लगता है ये $1.5 लाख भी इस 2025 में देखने को मिल सकता है। और जो बड़े एक्सपर्ट, जो बड़े लोग, बैंक्स बात कर रहे हैं $2 से $2.5 लाख की, हो जाए तो हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे। लेकिन हमारा क्लियर है, अगर 1.5 लाख के आसपास आएगा तो हम यहाँ पे अपनी एग्जिट स्ट्रेटजी पे वर्कआउट करना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना है, एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट तो ये है, और एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आती है लगभग 1,14,000। अब अच्छी बात क्या है, जो जोन है ना 1,16,000 से 1,15,000, वहाँ पे 21 और 50 डे मूविंग एवरेज सपोर्ट आ रही है। तो एक अच्छी सपोर्ट यहाँ निकल के आती है। शॉर्ट टर्म में मार्केट वर्टाइल होती है, तो अगर यहाँ पे आती है तो टेंशन नहीं लेना, एक अच्छी सपोर्ट यहाँ मिलती है। और लाइंस आपको पता है, सपोर्ट कहाँ आपको पता है, रेजिस्टेंस आपको पता है, तो शॉर्ट टर्म में हिसाब से देख सकते हो। और लॉन्ग टर्म में तो हमें लगता है कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। मेटा प्लैनेट की बात करते हैं, उन्होंने 500 बिटकॉइन फिर खरीद डाले। हो सकता है आज शाम को माइकल सेलर भी अनाउंसमेंट करते देखने को मिले कुछ बिटकॉइन खरीदने की, क्योंकि कल भी उनको शायद 100-200 बिटकॉइन की अनाउंसमेंट की थी, इसलिए हमने ज़्यादा कवर नहीं किया क्योंकि ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं था। लेकिन यहाँ पे एक और बात है, कई बार 1 बिलियन USDC मिंट हो रहे हैं, लेकिन अभी कल भी 250 मिलियन USDC मिंट हुए हैं। तो गुपचुप तरीके से कह लीजिए यहाँ पे बाइंग हो रही है। और जब भी ऐसी पैसा आ रहा है, मार्केट डाउन जा रही है, ऑल्ट कॉइन्स खासकर नीचे गिर रहे हैं, तो यूजुअली किस लिए होता है आप एक आइडिया लगा सकते हो। तो यहाँ पे ये सारे फैक्टर्स को हमने नज़रअंदाज नहीं करना है। लेकिन अगर हम देखते हैं बिटकॉइन की डोमिनेंस 60% से थोड़ी सी रिकवरी आके दिखा रही है, 60.5% के आसपास चल रही है। लेकिन हमें लगता है कि बिटकॉइन यहाँ पर आप कह लीजिए अगर स्टेबल रहे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इथेरियम के अंदर अभी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। और अगर इथेरियम की बात करते हैं तो यहाँ पे $4,300 के आसपास ये मेंटेन कर रहा है। कल $4,100-4,200 के नीचे आ गया था, लेकिन अभी $4,300 के आसपास चल रहा है। अगर यहाँ ये मेंटेन करता है, जो कि $4,000 है, फिबोनाची की रेशियो है 0.786, और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकली भी है $4,000 के ऊपर मेंटेन कर रहा है, वीकली कैंडल भी इसके ऊपर क्लोज कर दिए। तो हमें लगता है ये 4,800-4,900 का जो इसका रेजिस्टेंस है, या आप कह लीजिए ऑल टाइम हाई है, उसको ब्रेकआउट करता देखने को मिल सकता है। और हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे अगर ये $5,000 भी इस महीने छूता देखने को मिले, क्योंकि जिस हिसाब से बिटकॉइन ETF की बात करते हैं, बड़ी बड़ी वेल्स की बात करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करते हैं, एक्यूमुलेशन, एग्रेसिव एक्यूमुलेशन जो दिखाई दे रही है। और आप कह लीजिए बिटकॉइन के से जो अब ना इथेरियम के ऊपर लोग ज़्यादा फोकस करने लगे हैं, और इथेरियम की भी सप्लाई अब एक्सचेंजेस पे कम हो रही है। तो हमें भी फोकस करना है लॉन्ग टर्म में। क्या हमें एंट्री बनानी चाहिए यहाँ पे? हम एंट्री के लिए नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हाँ इसका टारगेट जो है ऑल टाइम हाई छूता देखने को मिल सकता है। और पोटेंशियल रखता है $6,000 से $7,000 अगर बिटकॉइन $1.5 लाख के आसपास होगा तो ये भी जाने का। और इसके इकोसिस्टम के कॉइन्स हैं वो भी आपको अच्छा करते देखने को मिलेंगे। आर्बिट्रम ले लो, पॉलीगॉन मैटिक तक ले लो एक बार को, यूनिस्वैप ले लो आप, ENA अच्छा कर रहा है, लीडो डाओ अच्छा कर रहा है। तो कई कॉइन्स हैं जो इसके इकोसिस्टम के होते हैं, तो उनके ऊपर आपको देखना है। अगर इथेरियम के अंदर स्ट्रेंथ आएगी तो वो भी आपको अच्छा करते देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर सपोर्ट की बात करते हैं इथेरियम के अंदर, तो इमीडिएट सपोर्ट इसको मिलती है लगभग 4,000 से लेके $3,800, और एक इंपॉर्टेंट 3,350 या 3,300 से $3,500 के बीच में इसको मिलती है। अब यहाँ पे कुछ कॉइन्स की भी बात कर लेते हैं, कौन से कॉइन्स पे फोकस करें।
अगर मैं कॉइन्स की बात करता हूँ सोलाना, अगर आप एंट्री के लिए देख रहे हो तो 160-165 डॉलर के बीच में मिले तो एंट्री बनाई जा सकती है। 250-100 सारी वहीं पे सपोर्ट आ रही हैं। गोल्डन क्रॉस भी हुआ है इसके अंदर, लेकिन हमें लगता है ये लंबी रेस का घोड़ा हो सकता है और लॉन्ग टर्म में अच्छा करता देखने को मिल सकता है, प्रोवाइडेड अगर एंट्री के लिए देखो तो वहाँ, नहीं तो अभी आपने इसके टारगेट जो है शॉर्ट टू मिड टर्म में 200 से 220 डॉलर हो सकते हैं। अगर मैं एडीए की बात करता हूँ, अगर मार्केट थोड़ी वर्टाइल होती है, सीपीआई का डाटा गलत निकल के आता है और ये 0.7 डॉलर के आसपास मिल जाए, एक अपॉर्चुनिटी की तरह हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें लगता है ये भी 1.5-1 डॉलर के पार जाता देखने को मिल सकता है। सुई अगेन वही कहानी, 4 डॉलर के आसपास रेजिस्टेंस मिली और अभी रिजेक्ट होता देखने को मिल रहा है। अगर एंट्री के लिए देख रहे हो 3 डॉलर या 3.2 डॉलर के आसपास मिले तो फोकस कीजिएगा, लेकिन अगर होल्ड कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म पे ज़्यादा इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। 2-3 कॉइन और हैं जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, वो है एक ब्रेट, आज 0.05 डॉलर के आसपास मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी की तरह लगता है, क्योंकि हमें लगता है आने वाले टाइम के अंदर अगर मीम कॉइन के अंदर ये एक परफॉर्म करने वाला हो सकता है तो इस पर फोकस किया जा सकता है। कुछ ज़्यादा खास इसके अंदर मोमेंटम आई नहीं है। लॉन्ग टर्म में तो ये अच्छा कर ही सकता है, अपने ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है। शॉर्ट टर्म में 0.65 से लेकर 0.1 जाने का पोटेंशियल रखता है। गाला को लेकर बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, 200 डे मूविंग एवरेज इसकी रेजिस्टेंस मिली है 0.02 के आसपास। अगर ये एंट्री के लिए देख रहे हो 0.015 के आसपास मिले तो फोकस कीजिएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो ये भी अच्छा करता देखने को मिल सकता है अगर गेमिंग का ट्रेंड आया। बहुत सारे लोग नियर को लेके पूछ रहे हैं, तो आपको बता दूं कि यहाँ पर वही कहानी है, 200 डे मूविंग एवरेज इसकी रेजिस्टेंस मिल रही है, एआई से रिलेटेड कॉइन है। अगर ये 2 डॉलर या 2.2 डॉलर के नीचे मिल रहा है तो एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिएगा। लॉन्ग टर्म में हमें लगता है ये भी अच्छा करता देखने को मिल सकता है। आर्बिट्रम की बात करते हैं, कुछ खास नहीं टूटा, आधे डॉलर के आसपास इसको रेजिस्टेंस ही हमारा टारगेट भी था। उम्मीद करता हूँ आपने उस पर फोकस किया होगा। अगर यहाँ पे इथेरियम अच्छा करेगा तो ये भी आधे डॉलर को छूता या उसके पार जाता दोबारा देखने को मिल सकता है। अगर एंट्री के लिए देख रहे हो 0.38 डॉलर के नीचे मिले तो फोकस कीजिएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये भी लगता है 1-1.25 डॉलर या दिसंबर का हाई को छूता देखने को मिल सकता है। ऑन्डो की बात करते हैं, अगर एंट्री के लिए देख रहे हो 0.8 डॉलर के आसपास मिले तभी फोकस कीजिएगा, लेकिन हाँ 1 डॉलर के आसपास अभी चल रहा है, लेकिन एक रेजिस्टेंस है 1.1-1.2 डॉलर, अगर उसके पार करता है तो ये भी पोटेंशियल रखता है अपने ऑल टाइम हाई को छूने का। बाकी यहाँ पर इंडिया से रिलेटेड भी एक न्यूज़ आ रही है जो मुझे लगा आपके साथ कवर करनी चाहिए। बहुत सारे लोग देखो, पहले क्या था 31 जुलाई जो है लास्ट डेट होती थी, लेकिन इस बार कुछ रिवीजन हुए हैं टैक्स के अंदर तो 15 सितंबर तक की डेट दी हुई है। लेकिन अगर देखते हैं 2024-2025 के अंदर लगभग 29,000 करोड़ रुपए के अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट रिवील्ड हुए हैं, जो गवर्नमेंट का डाटा निकल के आया है, जो उनकी तरफ से आ रहा है। 1,000 करोड़ से ऊपर की एडिशनल फॉरेन इनकम डिटेक्ट हुई है। यहाँ पर 45% जो है टैक्स पेयर्स ने रिपोर्टेड किया ओवरसीज़ वेल्थ, क्या क्या उनके पास होल्ड करते हैं। ड्रिवन बाय CBDT कंप्लायंस एंड अवेयरनेस कैंपेन की बात करते हैं, जो इसकी वजह से अवेयरनेस आई है। 2.31 लाख टैक्स पेयर डिस्क्लोज एसेट, जो कि लगभग जो है ऑलमोस्ट 1.59 लाख लास्ट ईयर था, तो उससे ऑलमोस्ट डबल के आसपास की हुई है। तो आप कह लीजिए कि यहाँ पर अब लोगों के अंदर अवेयरनेस भी आ रही है और यहाँ पे जिस हिसाब से TDS और टैक्स कट रहा है, बहुत सारे लोगों के पास नोटिस भी आए हैं, लगभग 40-45 हज़ार लोगों का मैसेज आए हैं कि उन्होंने यहाँ पे ट्रेड किया, किसी ने KuCoin पे किया, किसी ने बाइनेंस पे किया, आपको पता है सब FIU कंप्लाइंट है। तो यहाँ पर उनके जो है रिकॉर्ड में आए हुए हैं, लेकिन आपने वहाँ पे सबमिट नहीं किया टैक्स, तो आप उन सारी चीज़ों को करिए, कंप्लाइंट करिए। और अगर टैक्स दे रहे हो तो यहाँ पे अगर कुछ कमाई हो रही है 30% टैक्स देना है, नुकसान पे कुछ नहीं देना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको फोकस करना चाहिए और बहुत सारे लोग जो टैक्स नहीं भर रहे हैं आपको भरना चाहिए, क्योंकि देर सवेर में जब चीज़ें सब कुछ और रेगुलेशन की तरफ जाएंगी तो यहाँ पे आपके लिए मुश्किलें हो सकती है। तो अपनी जिम्मेवारी निभाइएगा, लेकिन यहाँ पर जिस हिसाब से लोग अब अवेयर हो रहे हैं और टेंशन फ्री भी रहना है एक ज़रूरी चीज़ होती है, तो यहाँ पे आपको भी अपनी ITR को फोकस करना चाहिए। किसी अच्छे कंसल्टेंट को पकड़ सकते हो, हम राहुल गुप्ता जी को बार बार लेके आते रहते हैं, उनसे भी आप बात कर सकते हो। तो यहाँ पे अपना योगदान ज़रूर दीजिएगा। और अगर टैक्स को लेके कोई और डाउट हो, आप चाहते हो कि कुछ जो क्वेश्चन आपके अभी भी रह रहे हैं, तो कमेंट में हमसे ज़रूर पूछेगा, हम कोशिश करेंगे राहुल जी को दोबारा लाने की और उनसे इस बारे में पूछने की। उम्मीद करता हूं दोस्तों हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।